बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद घोड़सवारों के साथ निकला। घोड़सवारों ने एक आदमी को देखा जिसके साथ एक लौंडी भी थी। वो लौंडी इंतहाई हसीन और जमील थी। घोड़सवारों ने उस आदमी को धमकी अमेज लहजे में पुकारा, इस लौंडी को हमारे हवाले कर दो। उस आदमी के पास एक कमान थी। उसने घोड़सवारों में से एक आदमी को दे मारी, जिससे कमान की तानत टूट गई और घोड़सवारों को तैश आ गया। चनाचा उसे पकड़ने के लिए सारे ही घोड़सवार उस पर टूट पड़े और उसे लौंडी को छीन लिया। वो आदमी अपनी जान बचाकर उनसे भाग निकला। क्योंकि घोड़सवारों की तवज्जो का मरकज लौंडी ही थी, इसलिए आदमी से इनकी तवज्जो हट गई। घोड़सवारों में से एक शख्स ने लौंडी के कान की बाली को गौर से देखा तो बाली में एक नहायत नादर और बेशकीमती मोती नजर आया। लौंडी कहने लगी, ये मोती कोई बड़ी कीमत नहीं रखता। अगर तुम उस आदमी की टोपी को खोल कर देखते तो तुम्हें अंदाजा होता कि किस कदर बेशकीमती मोती उसने छुपा रखे हैं। उन मोतियों के मुकाबले में इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं। ये सुनना था कि सारे घोड़सवार उस आदमी के पीछे दौड़ पड़े और जब उसके करीब पहुंचे तो बावाज़े बुलंद कहने लगे, जो कुछ तुम्हारी टोपी में है उसे हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। उस आदमी की टोपी में कमान की एक तानत थी जिसे उसने बतौर एहतियात छुपा रखा था ताकि बवक्ते जरूरत काम आए, मगर मारे खौफ और दहशत के उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके पास तानत मौजूद है जिसको कमान पर चढ़ाकर दुश्मनों से मुकाबला किया जा सकता है। घोड़सवारों ने जब टोपी के अंदर का सामान तलब किया तो फौरन उसे याद आ गया कि मैंने तो कमान की तानत टोपी के अंदर छुपा रखी है। वो होशियार हो गया और टोपी से तानत निकालकर कमान पर चढ़ा ली और फिर घोड़सवारों की तरफ मतवज्जा हो गया। जब घोड़सवारों ने इसकी यह जुर्रतमंदाना कैफियत देखी तो पीठ फेर कर भाग खड़े हुए और लौंडी को छोड़ दिया। इस तरह लौंडी की हाजत दमागी ने इब्ने ज़ियाद के आदमियों को नाकाम कर दिया।